जिला करनाल के गांव निगदू सरकार द्वारा चलाई गई योजना सौंदर्यकरण के तहत गांव में एक गंगा पौंड के नाम से तालाब है, जिसकी ग्राम पंचायत के द्वारा खुदाई की जा रही है। उसी तालाब की निकाली गई मिट्टी गांव में ही सार्वजनिक स्थानों पर डलवाई जा रही है, परंतु गांव के ही कुछ विपक्ष लोगों का कहना है कि यहां से मिट्टी निकाल कर बाहर के गांव में बेची जा रही है, जिसमें गांव की प्रॉपर्टी का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरपंच पक्ष और गांव के लोगों का कहना है कि गांव में सभी कार्य बिल्कुल सही तरीके से किए जा रहे हैं, सरपंच द्वारा सर्वहित में काम किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार कुलदीप सिंह का कहना है कि विपक्ष इलेक्शन में हारा हुआ है और हमें नाजायज परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जवल हरियाणा न्यूज़। ये जो हमने मिट्टी उठाई है जी, ये इसका बुर्जी का लेवल है। यहाँ से हमने जो बुर्जी के ऊपर देख लो, ये 41 इंच बनती है जी 41 इंच मतलब कहने का भाई 3 फुट से 1-2 इंच ऊपर। जी 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 होते ही ऐसे है। यहाँ पे कितना है सर? 3 फुट है पूरी। 3 फुट है 3 सर? फुट से भी 1 इंच 2 इंच कम ही है। जी जी पते ले रखे हैं। जितने भी सरपंच बने आज तक गांव में, उसने हर एक पे पैसे ले रखे हैं। किसने पैसे? कप्तान ने, कप्तान राणे, जिसने यहाँ कर रखा है जो पंगा। तो लगता है कि आप गांव के मौजूद व्यक्ति हो आप लोग। हाँ जी। क्या लगता है ये सही चल रहा है जो भी? ये तो सही चल रहा है जी, इसमें 1% भी कोई खोट नहीं है? कोई खोट नहीं है। पहले भी खोट नहीं था। ये आज से 20 साल का इतिहास उठा के देख लो जी। निगदू का, निगदू में एक भी सड़क नहीं बनी ढंग से, कुछ भी कॉलेज नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना। वजह सरपंच ना काम नहीं करने देता। वो बंदा चाहा मैं सरपंच रहूं, मैं ही इस निगदू का राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इनका तो काम जो है सारे गांव को पता है जी। ब्लैकमेलिंग का काम है। इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ, जो हो रहा है अब हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। गांव का एक पर्सन खुश है इस बात से कि हमारे गांव का विकास हो। सरपंच के साथ मिलके वो इन्होंने 30-30 फुट खोद के 40-40 फुट खोद के खदान बना रखे हैं वहाँ, उसको भरने लग रहे हैं हम गांव के जोड़ को। अभी मैंने भी पिछली वीडियो देखी है, उसमें एलिगेशन लगे हैं कि सरपंच गांव में नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं 18-19 लाख रुपए लेके सरपंच यहाँ से बाहर है। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सरकार के कारण डाल रहे हैं, जी आ जाएगा 10-15 दिन में और ये इसकी निगरानी के सारा काम है। एक गरीब आदमी से हार गए। मेन मकसद तो सारा यही है भाई, आप करोड़पति हैं और वो गरीब आदमी सरपंच बन गया, उसके चक्कर में हार गया अपना, उन पर उठ नहीं रही। पहले 1 महीना वैसे ही डालता रहा वो इस पे फोन पे लाइव, मतलब पागलपन वाली बातें करता रहा। इस वक्त हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, निगदू से सीधा लाइव आपको लेकर के आए हैं। मामला क्या है, गांव में ही एक मामला पिछले कई दिनों से जो है गरमाया हुआ है। गांव में विकास कार्यों को लेकर के कुछ मामले ऐसे हैं जो कि पूर्ण तरीके से गरमाए हुए हैं। आइए बातचीत करते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, पूर्ण जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए एक बार। मैं कुलदीप सिंह, कुलदीप जी, निगदू से। सर मामला क्या है? मामला है ये, मंजीत जो ठेकेदार है, ऑनलाइन जिनके नाम टेंडर है, उनसे हमने आगे एग्रीमेंट पे लिया हुआ काम। सर एक बार मैं चाहूँगा कि पूरी जानकारी दें कि ये टेंडर कब हुआ, किसके नाम से हुआ है और ठेकेदार इसमें मेन कौन है और आपके पास ये टेंडर कैसे आया है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पूरी जानकारी दें। आगे सब लेट पे जैसे करते हैं ना, काम करवाते हैं ठेकेदार, ऐसे हमारे पास है एग्रीमेंट कोर्ट का, इसका हम काम कर रहे हैं। और जो रेजुलेशन पड़े हुए हैं उनके तहत हम मिट्टी डाल रहे हैं सरपंच की, और इससे अलावा कई मिट्टी डली है। बेशक आप चाहे देख सकते हो, खुदाई के बारे में इन्होंने बोल रखा है, उसके लिए हमने लेवल के लिए बुर्जी छोड़ी है बीच में जी। एक वीडियो आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसको देख के ये साफ तौर पे एलिगेशन लगे हुए हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस मिट्टी को उठा रहे हैं और गांव के सरपंच के द्वारा और गांव के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस काम को जो चला रहे हैं, उनके द्वारा ये जो मिट्टी है वो बेची जा रही है और 7 फुट मिट्टी उठाई जा रही है। क्या कहेंगे आप? एलिगेशन लगी। भाई साहब आपके सामने मिट्टी डली हुई है पंचायत की, इंदिरा पार्क के पास देखो सारी मिट्टी हमने डाली हुई है। इसका माप तोल कर लो, वहाँ का माप तोल कर लो, जहाँ जहाँ मिट्टी डली हुई है उसको आप जायजा कर सकते हो। अगर कहीं भी मिट्टी में कोई कमी पाई हो, हम जिम्मेदार हैं।
फिलहाल जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त जहाँ मौजूद खड़े हैं, ये कौन सी जगह है? ये इसको गुई वाली जगह बोलते हैं जी। जी, दुर्गा कॉलोनी। जी, तो कितने फुट मिट्टी अब तक डल चुकी है? इसमें सेंटर में तो बहुत डूंगी है जी, साइडों में है 4-4, 5-5 फुट जी। सेंटर में ज़्यादा भी है, कहीं कम है, ऐसे करके ये सारी। टोटल कितनी मिट्टी यहाँ डल चुकी है, कुछ आइडिया है? ये नोटिस में हमारे पास रिकॉर्ड है इसका जी, रजिस्टर में। समथिंग फिर भी कुछ लगभग। वो रजिस्टर देख के बता देंगे। तो दूसरी बात, जहाँ से ये मिट्टी उठाई जा रही है, जो तालाब बताया गया है, तो वहाँ से लगभग कितने फुट मिट्टी उठाई गई है? 3.5 और 4 फुट के बीच है जी। कहीं थोड़ा बहुत नीचे भी होता है, जैसे तालाब का कोई लेवल है उस हिसाब से। तो जो एलिगेशन लगे हैं आपके ऊपर, जो आरोप लगे हैं, और सरपंच के ऊपर भी आरोप लगे हैं, गांव के आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे खंडन करेंगे? सरपंच वाला देखो उनका अपना, क्योंकि वो भी सरपंची में खड़े हैं और ये भी। अब कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, इसमें हमारा थोड़ी कोई, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अब 10-10 लाख रुपए तो हमारे पास है नहीं किसी को देने के लिए, भाई वो प्रेशर पाएँ और 10-10 लाख रुपए ले जाएं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। हमारा एक नंबर का काम है, ऑनलाइन टेंडर लगा हुआ, उसका हम काम कर रहे हैं। कौन मांगता है 10 लाख रुपये प्रति? किसने मांगी है? कोई डिमांड की जाती है? हाँ, कप्तान मास्टर ने मिट्टी मांगी थी अपने स्कूल में डालने के लिए, हमने मना कर दिया साहब। यानी कि जिनके द्वारा जो आपका हाँ, विपक्ष जो है, हमारा विपक्षी है, उन्होंने आपसे और मिट्टी, हमारे को साथ उन्होंने गाली गलौच भी कर रखी है, हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। वो हमने अभी तक कुछ नहीं बोला था, चलो भाई जो जैसा गाम राम की बात है, अब हम सारा रखेंगे आगे। पैसे मांगने का कोई सबूत है आपके पास? मिट्टी मांगी है, पैसे मांगे, सारा कुछ। अब सबूत भाई साहब जब कोई मांगता है, सबूत को कोई जब किसी के साथ कुछ करना हो जब भी रखना पड़ता है ना। मतलब अगर हम मिट्टी दे देते फिर तो कोई चक्कर नहीं था, मिट्टी से मना किया, अब सब कुछ है। सरपंच ने क्या मतलब क्या किया था, उसके घर आया था मतलब तहसीलदार को लेके, वो नजायज कब्जे में बैठा था, पंचायत के कटे प्लाट में था वो, पंचायत के कटे प्लाट के अंदर बैठे थे। वहाँ बताओ क्या था, कोई चौकीदार का रुक्का नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, वहाँ जाके खड़े हो गए, कोई नोटिस नहीं दिया। ये लीगल काम है। ये जो अभी आपके पास जो टेंडर छूटा हुआ है ये इस जगह का, तो ये कितने दिन लगभग हो चुके हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कार्य है पूरा? भाई साहब हम जैसे मिट्टी डालते हैं उसमें डेट नोट हो जाती है, उसमें जगह का नाम होता है, सारा बायोडाटा हमारे पास है, उसको हम देते हैं। तो आपके पास यानी कि आपके साफ तौर पे आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास टोटल ही विजुअल सारे हैं? हाँ, अभी दूंगा मैं, रजिस्टर अभी मंगवा रखा है मैंने, अभी दे दूँगा। और जहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है वहाँ पे क्या कार्य होना, कुछ जानकारी है इस बारे में? तालाब के अंदर क्यों उठाई जा रही है? सौंदर्यकरण के तहत वहाँ तालाब का टेंडर लगा हुआ है, उसमें सफाई का टेंडर लगा हुआ है, जितनी गंदगी है वो बाहर निकालो। जो बातें ये कहते हैं ना भाई मिट्टी के अंदर हमारे बुजुर्गों की अस्थियां बेच दी हैं, वो सबसे पहले हमने जो हमारे शमशान घाट हैं वहाँ मिट्टी नहीं थी, दीवार के पास एक दाना भी, बिल्कुल नीचे तक दीवार खाली हो रही थी। सबसे पहले हमने वहाँ से मिट्टी उठा के दीवार के पास लगाई है, 15-15 फुट चौड़ी मिट्टी। कम से कम 2 महीने मशीन हमारी लगातार उसके अंदर चलती रही। और इनका कहने का भाव एक ही है, भाई मिट्टी बेच रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं। गांव कोई मतलब ऐसा थोड़ी है भाई गांव को पता नहीं है भाई कहाँ बिक रही है मिट्टी। प्रशासन बताया जा रहा है कि 5500 रुपये पर टिपर बेचा जा रहा है, पर टिपर नंबर बेचा। 55,000 कह देने के मुँह की बातें हैं। जो इन्होंने अपने पहले तालाब खोदे थे रामपाल सरपंच के साथ मिलके, वो इन्होंने 30-30 फुट खोद के 40-40 फुट खोद के खदान बना रखे हैं, वहाँ उसको भरने लग रहे हैं हम गांव के जोड़ को। अभी एक एलिगेशन और लगा हुआ है कि अभी गांव से 200 मीटर की दूरी पे, शायद 200 फुट या 200 मीटर, सॉरी 200-250 मीटर की दूरी पे एक तालाब खोदा जा रहा है और उसकी गहराई ज़्यादा है। क्या उसकी पैमाश अब तक हो चुकी है कि मिट्टी कितनी उठी है? क्योंकि उन्होंने वीडियो में दिखाया गया है कि एक फीता मार के दिखाया, 7 फुट का एलिगेशन लगा हुआ है कि 7 फुट मिट्टी उठाई। मैं अभी पीता मंगवा लेता हूँ, जो हमने खुदाई चालू कर रखी है अभी दिखाएंगे आपको, जो हमने बुर्जी छोड़ रखी है वो भी मंगवाएंगे, सारा आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे। चलो चलिए, गांव के कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे आप, क्या मामला क्या लगता है पूरा? ये मामला तो सिर्फ यही है भाई, हरासमेंट करने वाली बात है, मतलब हारे हुए हैं, कोई से दुखी कर रहे हैं बस, और यानी कि एक हरासमेंट करने करना है बस, और कोई मतलब नहीं गांव है। को परेशान करने वाली बात हो रही थी सर। मतलब ये पंचायत नहीं, सारा गांव ही तंग है उनसे। इसमें सभी गांव के इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हरासमेंट किया? अगर हरासमेंट है तो हरासमेंट क्यों किया जा रहा है? तो उनके पास कोई विजुअल भी तो हो सकता है, अगर वो कह रहे हैं। उनको पच नहीं रहा, हार एक गरीब आदमी से हार गए,
मेन मकसद तो सारा यही है। एक तो भाई आप करोड़पति हैं और वो गरीब आदमी सरपंच बन गया, उसके चक्कर में हार गया अपना, उन पर उठ नहीं रही। पहले 1 महीना वैसे ही डालता रहा वो इस पे फ़ोन पे लाइव, मतलब पागलपन वाली बातें करता रहा। और एक और है जनाब, जैसा कि चलो हम भी गांव के नागरिक होने के नाते बताते हैं, चलो हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो ये कहते हैं ना भाई मिट्टी उठा के बाहर बेची जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम भी देखते हैं गांव में मिट्टी, आपको मैं जहाँ जहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है सभी को दिखाऊंगा। यहाँ पे इतना गंद था, इतना नीचा तालाब था, बिल्कुल नरक था यहाँ पे। हाँ, जहाँ पे आज हम खड़े हैं ये गुरुद्वारे के पीछे है। इतना परेशान थे कि बच्चे बीमार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होया करते थे। और रही बात मिट्टी बेचने की, उठाने की, ऐसा इस कुलदीप जी ठेकेदार ने ऐसा कुछ नहीं किया गाँव में कि भाई मिट्टी बाहर गई है। एक भी डंपर का सबूत दे, या तो फिर इसको सबूत दे कप्तान सिंह राणा या रामदर्शन गग्गू, सबूत दे कि भाई आज गांव से मिट्टी दूसरे गांव में गई है या कहीं और डाली गई है, या तो सबूत दिखाएं। ऐसा कहने से कुछ नहीं बनता। राणा जी, एक बात का जवाब दीजिए, आप भी एक पत्रकार हैं जी जी। और आपके गांव के मोजिज एक मिनट, आप गांव के मोजिज आदमी भी हैं और मोजिज व्यक्ति भी हैं आप गांव के, और एक पत्रकार भी हैं। जी, जी, जी। और अगर निष्पक्षता की बात करें, ये कहीं आप इनके पक्ष में बात तो नहीं करें? बिल्कुल नहीं सर, मैं गांव के सुबह उठ के पूरे गांव का दौरा करता हूं कि कहां पे परेशानी है, गांव में कोई समस्या है, लेकिन जो समस्याएं थी सभी को पूरा किया जा रहा है। सरपंच बहुत अच्छे काम करा रहा है। इस मामले को काम करने मद्देनजर नहीं दे रहे इस मामले को मद्देनजर रखते हुए आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? जी जी, मेरी व्यक्तिगत राय ये है सर कि जो कुलदीप जी पे एलिगेशन लगाए गए हैं, इन पे ठेकेदार पे, ये बहुत अच्छे ठेकेदार हैं और मिट्टी गांव से उठा के गांव में ही मिट्टी डलाई जा रही है। गांव से ही मिट्टी उठाई है और गांव में ही मिट्टी डला। जो इन्होंने लाल मंदिर की बात करूं कि वहाँ पे इतना, पहले तो वहाँ से मिट्टी उन्होंने खुद उठवाई है, इन्होंने उठवाई है जो एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ, बच्चे डूबेंगे। और ये भर्ती कर रहे हैं अब इस टाइम, ये तालाब से तो कह रहे हैं कि भाई ये 7 फुट मिट्टी उठा दी, और जो इन्होंने मिट्टी उठवाई है ये लाल मंदिर में 20 फुट की मिट्टी उठा रखी है, उनको भी भर रहे हैं आज। ये ठेकेदार खुद भर रहे हैं जी उसको। हाँ, 20 से भी। और इन्होंने जो मंडी में कॉलोनी कटी थी, वाल्मीकि कॉलोनी में मिट्टी डाल रहे हैं, वहाँ भी मिट्टी डाल रखी है, लेकिन गाँव से मिट्टी बाहर नहीं गई है। गाँव से मिट्टी बाहर नहीं गई है, मतलब मिट्टी बेची नहीं गई है गाँव में? बिल्कुल नहीं बेची गई है सर। अगर इन्होंने बेची है तो मेरे को कप्तान सिंह राणा या रामदर्शन गग्गू ये मेरे को प्रूफ करके दिखाए भाई आज मिट्टी बाहर बेची गई है। एक भी कंकर अगर गांव से बाहर गई है। चलिए, गांव के और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस मामले को देखते हैं? ये कुलदीप भाई साहब है, बड़े भाई हैं अपने, इन्होंने आगे टेंडर लिया हुआ। जो काम हम कर रहे हैं इनके भाई के साथ हम भी साथी हैं। जो काम हम कर रहे हैं बिल्कुल 1 नंबर का कर रहे हैं। कोई नजायज माटी कहीं नहीं बेची जा रही। जहाँ से मतलब माटी तालाब से उठाकर पंचायती जगह पर या लाल मंदिर जोड़ में वहाँ घेर रहे हैं। कोई नजायज काम नहीं है। ये तो वैसे ही एलिगेशन ला रहे हैं हम पर, मिट्टी बेच दी, ये कर दिया। कोई ऐसा क्या कारण, एलिगेशन लगाने का कारण क्या है? क्या लगता है उसके पीछे का पैसे कारण? की डिमांड है जी, और कुछ नहीं है। तो कोई डिमांड हुई है? आप पते ले रखे हैं, जितने भी सरपंच बने आज तक गांव में, उसने हर एक पे पैसे ले रखे हैं। किसने पैसे लिए? कप्तान ने, राणा जी, कप्तान राणे, जिसने यहाँ कर रखा है जो पंगा। तो लगता है कि आप गांव के मौजूद व्यक्ति हो आप लोग, हाँ जी। क्या लगता है ये सही चल रहा है जो भी? ये तो सही चल रहा है जी, इसमें 1% भी कोई खोट नहीं है? कोई खोट नहीं है। पहले भी खोट नहीं था। ये आज से 20 साल का इतिहास उठा के देख लो जी। निगदू में एक भी सड़क नहीं बनी ढंग से, कुछ भी कॉलेज नहीं बना, कोई स्कूल नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना। वजह सरपंच ना काम नहीं करने देता। वो बंदा चाहा मैं सरपंच रहूँ, मैं ही इस निगदू का राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अगर मैं सब करूँगा तो मैं सही करूँगा, अगर और करेगा तो मैं उसने फंसाऊँगा। चलिए सर, अच्छा बाहर से हो आप जी? चलिए, हमारे साथ और भी गांव के कुछ लोग जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। मैडम, पंचायत मेंबर, क्या नाम है? सोनिया जी, आप पंचायत मेंबर हो, मौजूदा पंचायत मेंबर आप हो इस वक्त, और आप ही के मोहल्ले की ये पूरा मामला जो है गरमाया हुआ है। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है? यहाँ पे पहले ये जो झोड़ है, ये दुर्गा कॉलोनी का झोड़ है, और पहले इसमें इतनी गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, और बच्चे रोज़ बीमार हो रहे थे। कभी किसी को डेंगू हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो अभी ये थोड़ा, इतने 20 साल हो गए हमें यहाँ आए, अब इसका थोड़ा सा ये मिट्टी गिरी है, थोड़ी साफ़ सफाई हुई है, तो इसी में लोगों को, मतलब इसमें लोग अपनी टांगें अड़ा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। बाकी ये हमारे हिसाब से तो गलत नहीं है, हमने जो करा है सही करा है,
गांव की भलाई के लिए किया। अभी पूरी पंचायत में एलिगेशन लगे हैं कि पंचायत मेंबरों की मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं आप भी शामिल तो नहीं? नहीं, हम क्यों शामिल होंगे इसमें? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि जिस तरीके, जी बोलिए। हम अपने गांव के साथ हैं और जो हमें सही लगता है सभी को, सभी मेंबरों को मिलके वही हम करते हैं। मैडम क्या कहेंगे आप, ये जो आपके घर के बिल्कुल साथ ही ये जो तालाब था इसकी भराई हो रही है, ये कितना सही है? ये बिल्कुल 101% सही निर्णय लिया गया सरपंच साहब की तरफ से, क्योंकि हमें आ रहते हैं, मुझे आए हुए 17 सालों के लिए में, तो जब तक मैंने देखा है यहाँ पर गंदगी से ना बुरा हाल है, हमारे बच्चे अब नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस बार सरपंच को हमने अपनी राय से चुना है तो लोग उससे के काम में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, उसको काम नहीं करने देते हैं। कितने फुट यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, कितना गहरा था? मेरे 70 फुट था। 13-14 फुट। तो अब मिट्टी कितनी डली है, कुछ आइडिया है? मिट्टी तो बहुत अनगिनत डंपर आए हैं, गिनती नहीं की जा सकती इसकी हमारे हिसाब से तो। और ऐसे भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि गांव से बाहर मिट्टी बिकी है, बेची जा रही है, ऐसा कुछ है लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता क्या है, ये उन लोगों की राय है जो खाना चाहते बीच में से, अब उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई एलिगेशन तो लगाएगा ना वो। अगर उसको खाने के लिए दिया जाए तो वो चुप हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं चल रहा। इस बार सरपंच जो चुना गया ना, वो हमारे गांव के बड़े व्यक्ति से चुना गया है कि हमें ये चाहिए कि इस बार कोई खाने वाला ना हो बीच में, हमने गांव का विकास करना है। ये नहीं कि हमने लोगों को अपने घर भरने देना है, इस बार घर किसी का नहीं भरा जाएगा, घर भरेगा गाँव का, ये गाँव भरा जाएगा। जिसमें 17 साल से सरपंची के चुनाव होते जा रहे हैं, लेकिन गाँव का 1% भी विकास कोई अगर करके दिखाता है ना, किया हुआ विकास का 1% हमें दिखा दे कि ये विकास हुआ है, तो हम इस सरपंच को अभी कहते हैं। इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ, जो हो रहा है अब हो रहा है, और ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। गांव का 1-1% खुश है इस बात से कि हमारे गांव का विकास हो रहा है। मैडम आप पंचायत मेंबर है, क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे। अभी मैंने अभी पिछली वीडियो देखी है, उसमें एलिगेशन लगे हैं कि सरपंच गांव में नज़र नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं 18-19 लाख रुपए लेके सरपंच यहाँ से बाहर है, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी काम के कारण बाहर गया है, आ जाएगा 10-15 दिन में, और ये उसकी निगरानी से ही सारा काम हो रहा है। लाल मंदिर वाली जगह पे खड़े हैं, जो घाट बना हुआ है, ये है मतलब जो सड़क के पास हम खड़े हैं, सड़क से थोड़ा नीचे ही खड़े हैं, और वो उधर देखो नीचे कितनी दूर है, वो जो लड़के वो खड़े हैं जहाँ हमने मिट्टी डाली है, कप्तान मास्टर के खुद ये खदान है, रामपाल सरपंच के साथ मिलके वो हम भर रहे हैं, हम तो इसके खुद खड्डे भर रहे हैं, ये उल्टा हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगा रहा मिट्टी बेचने का। अगर ये 200, 300 डंपर इसमें डल रहे हैं, हम मिट्टी कहाँ से बेच देंगे? उधर पंचायत की भी घेर रहे हैं, इधर ये जो इन्होंने खदान खुद है, कप्तान मास्टर ने रामपाल सरपंच ने मिलके ये हम भर रहे हैं। अब तक यहाँ कितने डंपर आ चुके हैं समझे? ये 200 से ऊपर प्लस है। यानी कि ये गांव की मिट्टी का जो गांव में उपयोग किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल जी, कोई मिट्टी बाहर नहीं जा रही है। ऐसा कुछ आपके उनके पास, सामने ऐसा कुछ रिकॉर्ड में है उनके पास, कुछ उनके रिकॉर्ड में ऐसा कुछ है ऐसा जो कुछ नहीं है कि जी। बाहर मिट्टी बेची? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी, सब अपनी ये झूठी अफवाहें हैं उनकी, बस वो ब्लैक मेलिंग वाला चक्कर है उनका जी, और वो उसका मतलब एक धंधा बन गया जी बस। इस वक्त हम गांव के उस तालाब में मौजूद है जो कि गंगा पौंड के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। और सर क्या इसी जगह से मिट्टी उठाई जा रही है? हाँ इसी जगह से उठाई जा रही है, इसके अलावा कहीं और से मिट्टी उठी? नहीं नहीं, हमने इसके लेवल भी दिए हैं सामने, जो जो आपके पास अथॉरिटी लेटर है वो यहीं के ही? हाँ यहीं के गंगा पौंड के नाम से। गंगा पौंड के नाम से। हाँ जी। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि 6 से 7 फुट मिट्टी उठाई गई है, वो कहीं बताएंगे आप कहाँ से मिट्टी उठाई? कहीं से भी नहीं उठी, वो सामने लेवल लगा हुआ है, लेवल पे आप इतना मैंने मार दिया है, ये कट लगा हुआ चारों तरफ तालाब का। जो हम बरम बनाते हैं वहाँ हमें 2 शिफ्टों में मिट्टी लगानी पड़ती है बरम पे, क्योंकि बूम के हिसाब से मशीन चलती है, और विपक्षी पार्टियों के कहने से थोड़ा चलेगी वो, भाई वो कह देंगे ऐसे कर देते ऐसे हो जाएगा, ये तो जो थ्योरिकल काम है वैसे ही चलेंगे। और साइड में एक पानी की हमें डाउन भी देना पड़ता है, जो पीछे का पानी आता है वो हमने डाउन दे रखा है, चारों तरफ गाँव का जो पानी आता है पाइप लगवाए हैं उसके अंदर, हमने अपने सिस्टम से काम किया हुआ है। इनकी भावना सिर्फ लोगों को भड़काने की है और ब्लैकमेलिंग की भावना इनकी, और कोई काम नहीं है। गांव का अगर भला चाहते तो गांव का विकास देखते, जहाँ जहाँ मिट्टी डल रही है, जब कभी भी मिट्टी नहीं डली, जो जहाँ समुदाय केंद्र के पीछे जो मिट्टी डाली है आज तक कभी, ये बीच में कितने दिन सरपंच रहे हैं, कोई और भी किसी ने मिट्टी डाली हो, हमने बड़ी मेहनत से मिट्टी डाली है वहाँ, JCB लगा के। चलिए हमारे साथ गांव के और लोग भी मौजूद है। सर क्या लगता है आपको यहाँ से कितनी मिट्टी उठी है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, कितनी फुट लगता है आपको मिट्टी उठी है यहाँ से? हाँ उठी है, बहुत मिट्टी उठी है यहाँ से, कितने फुट मिट्टी? 3 फुट 3 साढ़े 3 फुट के करीब मिट्टी उठी है। नहीं इससे ऊपर नहीं है। लगता है आपको
नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जो बता रहे हैं ना लोग, वो सारा सिस्टम बर्म के साथ का बता रहे हैं। उसकी वीडियो बना के लेके जा रहे हैं। वो जो बर्म बनाई है ना, उसमें मिट्टी डबल लगती है, तो उखाड़ के वो लगाई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसको लेवल में करेंगे बाद में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कहीं मिट्टी नहीं बेची गई है, कोई कुछ नहीं है ऐसा। और अगर पानी उधर से आ रहा है तो उसी खाई में आएगा सारा, उससे आगे उसमें खेतों में चला जाएगा, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। सर आप यहीं से गांव से हैं? हाँ, मेरे पास ये ज़मीन जी, है आपकी- ठेके पे। जी, आपकी जो ज़मीन नज़दीकी ही हाँ, है। हाँ। कितने फुट मिट्टी उठती नजर? बस ये 3 फुट मिट्टी उठा रहे हैं शुरू से ही। इससे ज़्यादा तो ना इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा उठाते हैं तो अभी भर देते हैं। जहाँ से मतलब ये भी उठाती है ना, ऊंची लगाती है, फिर उसको भर देते हैं दोबारा। ज़्यादा नहीं उठा रहे, 3 फुट उठा रहे हैं। नहीं। सर आप बताएं, कितने फुट आपको नज़र आ रही है मिट्टी उठती? कितने फुट की मिट्टी लग रही 3 फुट के करीब है, 3 साढ़े फुट। इससे ज़्यादा हमने लेवल उठाया ही नहीं है मट्टी का जी। जी। और ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बाकी ये बर्म पे लगा देते हैं, जैसे वो डबल शिफ्ट में लग जाता है। उसको खाई को देख के ये बोलते हैं इतना उठा दिया, इतना उठा। इससे ज़्यादा कहीं भी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वैसे तो बिल्लू बोलते हैं जी, और सरपंच के पिता हैं। आप मौजूदा सरपंच, उनके फादर। जी, क्या लगता है आपको? एलिगेशन लगे हैं गांव के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं। आपके पुत्र यानी कि सरपंच जो मौजूदा हैं, उनके ऊपर भी जितेंद्र जी हैं शायद ना, जितेंद्र अरोड़ा जी, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे हैं। क्या कहेंगे आप, ये कितने सच हैं? ऐसा है पत्रकार महोदय साहब, पहले तो यहीं से ले लो आप, मिट्टी से ही आपके सामने लेवल है। अगर हम आपको कहेंगे ये 3 फुट है तो आप नहीं मानेंगे। जब अब फित्ता आपके पास होगा तो आप मानेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सामने लगा लेवल। अगर इन्होंने 7 फुट उठाई है या 8 फुट उठाई है तो गलत है काम इनका। अगर इन्होंने पूरी उठाई है तो उसके बारे में तो फिर एलिगेशन लगाना झूठ था। दूसरी बात इन्होंने मैंने कल एक वीडियो देखी थी, मैं नहीं जानता, मैं ज़्यादा इसमें रहता नहीं, मैं अपने सिंपल काम में रहता हूँ। यूँ ठेकेदार जिसने ठेका ले रखा, डुप्लीकेट ठेकेदार है। अगर ये डुप्लीकेट ठेकेदार है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई इसको अलाउड कैसे है भाई ठेका लेने का? भाई इतना बड़ा कार्य 2-2.5 करोड़ का ठेका लेना, और इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसको ठेके का, मैं चाहे मेरा नज़दीकी हो, मैं इस चीज़ के बरखिलाफ। अगर ये सही है तो फिर दूसरे पे एलिगेशन लगाना तो सरासर गलत है, फिर तो नहीं लगाना चाहिए। एलिगेशन जो मौजूदा सरपंच है आपके पुत्र जो हैं, हाँ, उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे हाँ, कि उस पे- 18-19 लाख रुपए हाँ, की बिल्कुल, गमन करके मैं सुन रहा हूँ। कहीं बाहर फरार है। हाँ, क्या हाँ, कहेंगे सुन आप, कहाँ गायब है सरपंच साहब? कहीं नहीं, बिल्कुल आप जाइए वीडियो दफ्तर में जाइए, बाकायदा डीसी से मिल के, वीडियो से मिल के, उनको बिल्कुल कह के अपनी पूरी लेके ऐसे गया, ऐसे नहीं गया सरपंच भाई, ऐसे भाग गया, रोड़ा पार रखे भाग। विपक्ष के द्वारा आरोप है कि सरपंच गायब है। सबूत करो ना भाई, गायब है भाई, कैसे गया? हाजिरी में गया कि उसको मान के गया भाई, उनको प्रूफ दे गया, प्रशासन की मर्जी से गया, प्रूफ तो गया, छुट्टी लेके गया। हम ले जाते हैं, बड़े बड़े नेता नहीं ले जाते, बड़े बड़े मंत्री वो भी तो जाते हैं। चलिए ये बताएं कि जो 7 से 8 फुट मिट्टी, जो 6 से 7 फुट मिट्टी बताई गई है, वो नजर आ रही है कहीं उठी? देखो क्या जी, वाकई में उठी है मिट्टी? मेरे को तो नजर नहीं आ रही। आप भी मौके पे हैं, आप भी कैमरा घुमाएं। अगर इन्होंने ये गलत काम करा तो इनका गलत है, साफ कहूँ। अगर कहीं से मिट्टी उठा देना, जैसे साइड में नाला बनाना है, बाहर गाँव का पानी आएगा, उसको क्या पता 10 फुट डूंगा करना पड़ जाए, और बाद में उसको भर के वर्म के साथ बराबर कर दे है, तो एकदम तो जेसीबी कहीं भी पंजा मारेगी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ 1 मिनट के लिए। क्या लगता है फिर ये पूरा मामला क्या है? इतना माहौल गर्म क्यों है गाँव का? मोदी साहब, पहला बात तो मैं ज़्यादा इतना इंटरेस्ट लेंदा, जैसे बेटा है ना वो भी काम करो, मैंने कभी पंचायत के काम में मतलब वो नहीं कराया इंटरफेयर। एक व्यक्तिगत राय हाँ, क्या? व्यक्तिगत आप राय है। भूल जाएं कि आप सरपंच साहब हाँ, के हाँ, पिता हाँ, हैं। बिल्कुल, एक मैं- व्यक्तिगत बिल्कुल, गांव के मौजूद आदमी बिल्कुल, बिल्कुल, मान लीजिए खुद को, और बिल्कुल। उसके बाद बताएं सही कि व्यक्तिगत राय क्या है? क्या लगता है इस पीछे, इस सबके पीछे का कारण क्या है? ऐसा सबसे कारण ये है कि सबसे बड़ी बात तो है कि मैं एक, हमारा जो परिवार है ना, एक गरीब परिवार है, हम रोजी रोटी करते हैं। चलो गांव का बच्चे का शौक था, गांव ने साथ दिया, हर बरादरी से, हर गांव ने मतलब कि एक सरपंच चुनौती दे दी, बना दिया, तो उसके बाद मैं तो इस चीज़ ना मानता नहीं, जो बन गया सरपंच उसको काम करने दे। यानी कि एक अगर गलत है रंजिश तो उसको कुल मिला के आपके कहने का तात्पर्य ये है कि एक रंजिश जो है वो निकाली जाए। हाँ बिल्कुल ही है। ठीक है, आपकी बात मानता, मैं तो इसके बारे में नहीं कहता कोई रंजिश निकालेगा, उसकी अपनी सोच है, अपना माइंड है, किस चीज़ की रंजिश है। मेरा पूरे गाँव में हर बरादरी में, हर किसी से आके पूछ लो कि मेरे आज लग किसी के साथ लड़ाई, किसी के साथ झगड़ा, मैं आज भी सरपंच का मतलब पिता होते के नाते मैं अब भी दिहाड़ी करके आज ही अपना ट्रैक्टर चलाता हूँ, और मैं नेम करता हूँ कि मैंने आज लगभग पंचायत का 1 रुपया भी खाया हो, तो वे एलिगेशन लगाने वाले। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं गांव निगदू, जो कि जिला करनाल में है,
और यहाँ पे पक्ष और विपक्ष के द्वारा एलिगेशंस की बौछार लगी हुई है। और अगर बात करें गांव के लोगों की, गांव के लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है और विपक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें सरपंच और इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जो है एलिगेशन लगते हैं, इनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लगते हैं। और यही छानबीन करने के लिए हमारी टीम आज पहुंची है गाँव निगदू, जो कि जिला करनाल का गाँव है। जी बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जिन लोगों ने ये ठेकेदार पे और सरपंच पे एलिगेशन लगाए, ये सारे सर बिल्कुल गलत है। क्योंकि गांव के नागरिक होने के नाते हम भी देखते हैं, सुबह उठ के गांव का दौरा करते हैं एक समाज सेवी के रूप में। लेकिन जो ठेकेदार पे एलिगेशन लगाए हैं कि मिट्टी बाहर गई है, तो या तो फिर वो विपक्ष ये दिखा दे कि मिट्टी कहाँ पे डाली है। अगर गाँव से मिट्टी बाहर गई है तो भी हम इनसे पूछेंगे कि भाई वाकई मिट्टी बाहर गई है। अगर एक डली भी, एक कंकर भी अगर बाहर गई है, तो ये सारे जितने आरोप लगाए हैं, कभी कहते हैं इनको कि ये ठेकेदार नकली है, अगले पे पूरी पावर, पूरे कागज पत्र, पूरे ठेकेदार है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट है? सर, आपसे मेरा यही क्वेश्चन है। अभी उस वीडियो में मैंने ये चीज़ देखने में मिली है हमें कि उसमें एलिगेशन लगाया गया है कि सरपंच जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वो नकली है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा कोई सबूत है जो आपके पास प्रूफ करता हो कि हाँ आपके पास कोई ऐसी कोई अथॉरिटी है? मेरे पास 1 क्लास का लाइसेंस है, कोई नया नहीं है, वो भी पुराना है मेरा, 2-3 साल पुराना है। और मैं पीछे भी काम करके आ चुका हूँ। ऑनलाइन जो सरकार के काम चल रहे हैं, सौंदर्यकरण का काम मैंने पहले भी किया है, और ऑफलाइन भी हम काम करते रहे हैं। पहले हमारे पास पूरा अपना बारदाना है काम करने का, आज के नहीं है, हम पुराने टाइम से काम करते हैं। अब चाहे कोई नकली बताओ, चाहे कोई। अगला कदम आपका क्या होगा आपके खिलाफ जो इतने आरोप लगे हैं? अब आने वाला जो दौर होगा वो क्या होगा? हमारे गांव का तालाब है, हमारे गांव में मिट्टी डल रही है, हम अपनी कार्रवाई बिल्कुल शुद्ध तरीके से करें। इनका तो काम जो है सारे गांव को पता है, ब्लैकमेलिंग का काम है, वो यहाँ चलता नहीं है। भाई इनसे पैसे ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कार्य करने नहीं दी गया। कई वर्षों से मेरा गांव बहुत पीछे है। पिछले सरपंच को भी, विष्णु राणा जी को भी काम नहीं करने दिया, उससे पिछले इंद्रजीत रहे, उनको भी काम नहीं करने दिया। अब ये गरीब परिवार से सरपंच बने हैं तेंदर उर्फ मोन्टू, अब इसको भी काम नहीं करने दे रहे हैं। बस ये है, गांव का विकास तो दूर रहे, गांव का नाश करने पे खड़े हैं ये। चलिए, मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे का हाल भी दिखा दीजिए कि आखिरकार आप लोग भी लाइव तस्वीरों में और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है। क्या ये मिट्टी वाकई में ही आपको 8 फुट से लेकर के 6 फुट से लेकर के 8 फुट उठती हुई नज़र आ रही है? गांव के बहुत सारे लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी है और पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है, विपक्ष ने भी अपना वीडियो के राहे अपना एक विपक्ष रखा है। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।